Hello my dear students, my name is Zishan and I welcome you all in today's session of learning. And today we'll be starting exercise 4.5 of chapter number 4, that is practical geometry. This is class 8th mathematics book and the book is from NCERT. ठीक है, तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं. Okay, let's start question number 1. Question number 1 says एक स्क्वायर है READ और उसकी कुछ एक साइड दी गई है. तो बेटा उसकी अगर एक साइड दी गई है यानी कि उसकी सारी साइड दी गई हैं, ठीक है, और एंगल उसके 90 डिग्री सारे होते ही आपको पता ही है. तो एक रफ फिगर जल्दी से ड्रॉ करते हैं. REA और D, ठीक है, 5.1 दिया तो ऑल विल बी 5.1 एंड एवरी एंगल विल बी ऑफ 90 डिग्री बिकॉज इट्स अ स्क्वायर. बेटा चलिए बनाना शुरू करते हैं फेयर फिगर. तो सबसे पहले एक 5.1 की एक लाइन बना लीजिए. 5.1 R और E, ठीक है. यहां पर अब यहां पर एक एंगल बना लीजिए 90 डिग्री का. बेटा ऐसे आपने बनाया, यहां से एक 60 डिग्री का, फिर यहाँ पे एक कट मारा और इन दोनों के बीच से एक कट ऐसे, और इस तरह से आपका ये एक 90 डिग्री का बन गया. ठीक है, यहाँ से भी यही काम करेंगे आप. एक इस तरह से आर्क लगाएंगे, सेमी सर्कल टाइप का बनाएंगे, और इधर एक 6 यहाँ पे कंपस रख के यहाँ पे एक आर्क लगाएंगे, और इस पॉइंट पे एक कंपस रख के यहाँ पर एक आर्क लगाएंगे, और इन दोनों के बीच में एक आर्क इस तरह से लगाएंगे. यहाँ कंपस लगाएंगे, इधर आर्क लगाएंगे, यहाँ कंपस, इधर आर्क, और यहाँ से स्ट्रेट लाइन ले जाएंगे बाहर. ठीक, तो हमारा बेस हो गया. अब ये दोनों लाइनें हमारी 90 डिग्री मिल गई. अब 5.1 आप कंपस खोलेंगे, 5.1 सेंटीमीटर का कंपस खोलेंगे, और यहाँ पर एक आर्क लगाएंगे बेटा, और एक आर्क यहाँ पर लगाएंगे इस पॉइंट से, ई पॉइंट से एक लगाएंगे आर्क, और एक इस पॉइंट से लगाएंगे. मैं आपको समझा भी देता हूँ. देखिए ये हमारा कंपस है, इसको पूरा अच्छे से खोलेंगे, और यहाँ पे इस जगह पे, यहाँ पे ये जो पॉइंट है आर के बिल्कुल कॉर्नर के ऊपर रख के यहाँ पर इस तरह से आर्क लगाएंगे, और यहाँ पर ई पे रख के यहाँ पर आर्क लगाएंगे. ठीक, इस तरह से आप इसका कंपास का यूज़ करेंगे. अब ये दो पॉइंट आपको मिल गए. क्या क्या मिल गए? डी मिल गया और ए मिल गया. भाई आर से आप डी निकाल रहे थे 5.1, इन दोनों पॉइंट को जोड़ दीजिए, आपका स्क्वायर बन गया बेटा. ठीक है, तो उसमें ये भी 5.1 है, ये भी 5.1 है, ये भी 5.1 है, और ये तो 90 है ही. ठीक है, तो ऐसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा. ओके स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 सेज एक रोम्बस है, उसकी हमें डायगोनल 2 दी गई हैं. ठीक है, उसके कुछ भी नाम हमें नहीं दिए गए हैं और हमको वो ड्रॉ करना है. तो बेटा इसमें दो कंडीशन होती है. एक तो या तो बिना नाम के ही हम कर लें, या हम एक रोम्बस बनाएं और उसको कुछ नाम दे दें और उसके बाद उसमें काम करना शुरू करें. तो पहले एक रफ फिगर बना लेते हैं रोम्बस का. ठीक है, इसको कुछ नाम दे देते हैं, ए बी सी डी. ठीक है बेटा, अब हमें दोनों डायगोनल्स पता हैं, तो मान लीजिए ये वाली, ये जो छोटी वाली वो 5.2 और ये 6.4, और यहाँ पे ये लिखेंगे आप, ये मेंशन करेंगे, लेट ए बी सी डी इज अ rhombus where diagonal AC equals to 6.4 and ABD is equal to 5.2 बेटा. ठीक है, आपने ये लिख दिया. अब हम फेयर बनाना शुरू करते हैं. बेटा अगर आपको याद हो तो पहले हम लोग ने अगर एक्सरसाइज के आपने वीडियो मेरे देखे तो आपको याद होगा कि एक बार रोम्बस का हमें पहले भी पिछली एक्सरसाइज में भी बनाना था. तो मैंने आपको कहा था कि जो बेटा यहाँ पर ऑड है सबसे पहले उसको बना लीजिए, इवन को हम बाद में बनाएंगे, और वहाँ मैंने आपको रीज़न भी दिया था
क्योंकि हम 2 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना के हम काम करते हैं। अभी क्वेश्चन करेंगे तो ये चीज़ आपको समझ में भी आएगी। तो यहाँ बेटा हम कुछ भी ले सकते हैं, चाहे पहले 6.4 ले लें या 5.2 ले लें। ठीक है, तो सबसे पहले हम 5.2 ले लेते हैं। 5.2 पे हमने एक बी डी बना ली, कितनी की बेटा 5.2 सेंटीमीटर, ये हमारी बन गई बी डी। अब हमें क्या करना है, अब हमें सबसे पहले इसका एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। इसको थोड़ा साइड में लिख देता हूं मैं, 5.2 सेंटीमीटर। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बेटा कैसे बनेगा, आप इस पॉइंट से बी पॉइंट पे अपना कंपास रखेंगे और कम से कम आधे से ज़्यादा इतना लगभग खोल लीजिए अपना क्या कंपास। ठीक है, कंपास इधर ही करेंगे और एक यहाँ पे करेंगे। ठीक है, यहाँ पे कंपास रखेंगे और ओपन करके यहाँ पे कट लगाएंगे और एक कट यहाँ लगाएंगे। ठीक, दोनों को ज्वाइन कर दीजिए। ये इधर उधर जा रहा है, उसके लिए परेशान नहीं होइए। आप जब पेंसिल और कंपास से बनाएंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट आएगा। ठीक, तो ये 90 डिग्री पे हमारा ये बन गया। इसको भी ऊपर कर देते हैं हम लोग। ठीक, तो ये हमारा 90 डिग्री पे बेटा बन चुका है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि अब हमारे पास 6.4 बचा, इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, तो 3.2 आ रहा है बेटा। ठीक है, तो 3.2 का पहले एक ऊपर आर्क मारेंगे इस पॉइंट पे, ये जो ओ पॉइंट है आपका, यहाँ पे एक आर्क मारेंगे और नीचे भी एक 3.2 का आर्क मारेंगे। तो ये पॉइंट कौन से मिल गए, ए मिल गया और सी मिल गया। बस ज्वाइन कर दीजिए, इसको भी ज्वाइन कर दीजिए और इसको भी ज्वाइन कर दीजिए। तो ये आपका क्या बन गया बेटा, रोम्बस ABCD। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 सेज कि एक रेक्टेंगल हमको बनाना है और लेंथ क्या दी हुई है, एडजेसेंट साइड जो दी है उसके एक की 5 दी है और एक की 4 दी है। तो चलिए जल्दी से रफ फिगर बना लेते हैं। ये आपका है रफ फिगर, तो ये आपकी 5 हो गई और ये आपकी 4 हो गई। जो ब्रेथ है वो 4 और ये 5 हो गई। ठीक है, तो ये भी 5 होगी, ये भी 4 होगी और ये हमें पता ही है कि 90 डिग्री होगा। सारे एंगल जो होते हैं वो रेक्टेंगल के वो 90 होते हैं, तो ये सारे 90 हैं। तो आपको कुछ कुछ समझ में आ गया होगा कि कैसे बनेंगे। ठीक है, तो इसको भी चाहें तो आप नाम दे सकते हैं, लेट ABCD इज द rectangle where AB equals to 4 centimeter and BC equals to 5 सेंटीमीटर। ठीक है, नाम दे दीजिए ABC और D। ठीक है, मार्कर चेंज कर लेते हैं बेटा। चलिए बनाना शुरू करते हैं बेटा। BC बनाएंगे सबसे पहले, B और यहां पर C। ठीक, BC बना ली हमने। अब BC बनाने के बाद क्या करेंगे, अब हम 90 डिग्री का एंगल बनाना है। तो 90 डिग्री का एंगल के लिए यहाँ पहले एक सेमी सर्कल बनाएंगे। एक आर्क यहाँ लगाएंगे, एक आर्क यहाँ, 60 के दोनों का, इन दोनों के बीच में एक लगा दीजिए, एक इधर से एक इधर से, और यहाँ से लाइन निकाल दीजिए। या 90 डिग्री बन गया आपका। इधर भी यही करेंगे बेटा, एक आर्क लगाएंगे इस तरह से, यहाँ पे 60 डिग्री, दिस इज अगेन 60 डिग्री, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री, एक सेकेंड, हाँ ठीक है। तो ये हमारा 90 डिग्री एक यहाँ पे भी मिल गया। ठीक है, इसको आप जब लाइन से बनाएंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए। अब क्या है, ये भी 4 है, ये भी 4 है। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक कट मारिए, 4 सेंटीमीटर रेडियस का एक कंपास खोलिए और आर्क लगाइए यहाँ पर, और एक आर्क लगाइए 4 सेंटीमीटर का यहाँ पर। ये पॉइंट आप गया आपका A और ये पॉइंट हो गया D। बस ज्वाइन कर दीजिए, और यही आप जो आपने किया वो इस टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन में लिख दीजिए। आपने BD बनाई, लिख दीजिए हमने BD बनाई।
ठीक है, सॉरी BC, ड्रॉ BC, ठीक है, ड्रॉ एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट एंगल B एंड C, दोनों बना दिए। उसके बाद आर्क आपने बनाया है A और D, वो लिख दीजिए कि हमने आर्क बनाया A और D और उसको ज्वाइन किया, बस इतना लिख दीजिए। यही आपके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए फिर आगे बढ़ेंगे। Okay students, let's start question number 4. Question number 4 says we have to make a parallelogram OKAY, ठीक है, उसमें कुछ उसके डायमेंशन दिए गए हैं और उसके हिसाब से हम क्वेश्चन बनाते हैं। सबसे पहले एक रफ फिगर बनाते हैं, ठीक है, पैरेललोग्राम है तो ये हमारा बन गया, थोड़ा सा, ठीक है, OKAY, OKA और Y, ठीक है, 4.2 ओके दिया हुआ है, ओके 5.5 दिया हुआ है, 5.5 और ओके 4.2 KA, सॉरी, ठीक है। अब देखिए बेटा, आप इसमें कंफ्यूज नहीं होगा कि भाई ये तो बड़ा लग रहा है, ये छोटा लग रहा है, 5.2 इसको कैसे दे दिया। हमने ये रफ फिगर बनाया है, इसका एक्चुअल फिगर से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अभी जब हम एक्चुअल फिगर बनाएंगे तो उसमें एग्जैक्टली 4.2 है तो 4.2 KA आएगा, और ओके आपका क्या नाम है 5.5 है तो वो 5.5 ही आएगा, वो उतना ही बड़ा आएगा, ठीक है। चलिए बनाना शुरू करते हैं जल्दी से। अब देखिए इसमें हमें कुछ एंगल नहीं बताए गए हैं, साइड तो बता ही दी गई, एंगल नहीं बताए गए बेटा। तो अब एंगल हमें जब नहीं पता है तो यानी कि ये और ये हमें मालूम है पैरेलल होती हैं। तो सबसे पहले बना लेते हैं लाइन KA 4.2, ठीक है। अब 4.2 हमने बना ली। अब हमें ज़रूरत है कि अब हम दो पैरेलल लाइन के लिए काम करें, तो यानी कि बेसिकली हमको यहाँ से कुछ ऐसी डिग्री मिल जाए जो यहाँ से भी बराबर हो, वहाँ से भी बराबर हो, ठीक है। तो यहाँ पर एक ऐसे डॉटेड लाइन बना लीजिए, थोड़ा सा ऐसे करके इस तरह से, और यहाँ से एक इस तरह से कर्व करेंगे, और यहाँ से इस पॉइंट से बेटा रख के यहाँ पर आप आधे से ज़्यादा यहाँ पे जाके, आधे से ज़्यादा जाके और यहाँ पे कट मार दीजिए, ठीक। और यहाँ पर भी आप वही करेंगे, यहाँ से ऐसे जाएंगे, इस तरह से जाएंगे, और वही यहाँ से जो आपने रेडियस लिया है, ठीक है, जितना बड़ा आपने कंपास खोला है उतने ही कंपास यहाँ से ले जाके यहाँ पे एक आप आर्क लगा देंगे, ठीक। यहाँ से इधर से आप ज्वाइन करके ले जाएंगे यूं, और यहाँ से लाइन ज्वाइन करके ले जाएंगे यूं। तो ये दोनों बेटा आपकी देखो पैरेलल लाइन बन गई, ठीक। अब क्या दिया हुआ है हमारे, पैरेलल लाइन बन गई। अब हमें दिया हुआ है 5.5 सेंटीमीटर, तो 5.5 सेंटीमीटर हमें आर्क लेना है, यहाँ O पॉइंट निकालना है, ठीक है। O पॉइंट निकालने के लिए आप 5.5 सेंटीमीटर का एक आर्क लगा दीजिए, यहाँ पर एक 5.5 सेंटीमीटर का आर्क यहाँ लगा दीजिए, ठीक। दोनों लाइनों को मिला दीजिए, ठीक, यहाँ पर आर्क कर देते हैं, ठीक। तो ये आपका क्या बन गया, एक ये O हो गया, ये Y हो गया। तो ये OKAY 4.2 ये 5.5 सॉरी, दिस इज 4.2 and this is again 4.2 centimeter. This is also in centimeter. All the informations are in centimeter. एंगल हमें पता नहीं है तो उसको लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। ये हमारा पैरेललोग्राम का फेयर फिगर बन गया है। ये रफ था, ठीक है, ये फेयर फिगर बन गया है। जल्दी से इसको नोट कर लेंगे बेटा। आई होप बेटा आपको ये एक्सरसाइज पसंद आई होगी, ये सारे क्वेश्चंस पसंद आए, क्वेश्चन 1 to 4 जितने भी हमने कराए। और अगर आपको ये लेसन पसंद आ रहे हैं, सीरीज़ पसंद आ रही है, हमारी NCERT का जो हम सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करा रहे हैं वो पसंद आ रहे हैं, तो हमारे वीडियोस को प्लीज़ लाइक करिए,
अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।